आप सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्कार। तो शायद आप लोगों में से बहुतों को पता नहीं है कि मेरा जो यूजीसी नेट एग्ज़ाम हुआ था सबसे पहले, तो फर्स्ट ईयर में ही हुआ था। तब मैंने एमए फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया था और उसी टाइम मैंने एग्ज़ाम भी दिया था। तो मेरा फर्स्ट ईयर में, मैं जब फर्स्ट ईयर में था उसी समय मेरा एग्ज़ाम हो गया था और वो मेरा पहला अटैम्प्ट था। तो फर्स्ट ईयर में पहला अटैम्प्ट में मेरा यूजीसी नेट एग्ज़ाम 2021 में हो गया था। इस बार 2022 में भी मैंने एग्ज़ाम दिया था, तो इस बार भी एग्ज़ाम हो गया है। तो इसी को आज हम आप लोगों के सामने डिस्कस करना चाहते हैं कि आखिर क्या रीज़न था कि फर्स्ट ईयर में रहते हुए मेरा एग्ज़ाम हो गया, बिना किसी तैयारी के, बिना किसी स्ट्रेटजी के। स्ट्रेटजी तो था, बिना किसी होता ना वेल प्रिपेयर्डनेस के। इसी चीज़ को आज हम लोग डिस्कस करते हैं। उससे पहले जो भी लोग इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। जो भी लोग इस चैनल से जुड़े हुए हैं, आप अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को ज़रूर शेयर करिए, ठीक है। और हम बाकी जो सिलेबस है उस पर काम कर रहे हैं, आपको घबराना नहीं है। अच्छे से काम कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा टाइम लगता है। इसलिए मैं आप लोगों को कह रहा हूँ बार बार कि आप लोग ज़्यादा लोगों को जोड़िए। जितना लोग रहते हैं ग्रुप में, जितना व्यू होता है, जितना लाइक होता है, तो उतना मोटिवेशन मिलता है काम करने के लिए। तो चलिए आज हम लोग समझते हैं कि क्या रीज़न था। तो देखिए, मैं आपको जो भी बताऊंगा वो सच बताऊंगा, एक लाइन में झूठ नहीं बताऊंगा, इतना आप मेरे पे ट्रस्ट करना। देखिए, 2020 में मुझे एग्जैक्ट इसके बारे में पता नहीं था। जब 2020 चल रहा था तो मुझे एग्ज़ाम के बारे पता था कि यूजीसी नेट एग्ज़ाम होता है। जब मैं एक कोचिंग में पढ़ता था तो उस कोचिंग में देखता था कि लोग नेट निकाल के सर के पास मिलने आते थे, सर को मिठाई खिलाते थे, तो मुझे लगता था कोई बड़ा एग्ज़ाम है। तो मुझे पता था कि कुछ हो रहा है, लेकिन एग्जैक्ट ठीक से इसके बारे में पता नहीं था कि सिलेबस क्या होता है, एग्ज़ाम कैसे होता है, इसे एग्ज़ाम से होगा क्या। तो मुझे एग्जैक्ट चीज़ क्लियर नहीं था इस एग्ज़ाम के बारे। तो 2020 में फॉर्म आया था, तो मैंने फॉर्म अप्लाई कर दिया था उस टाइम। तो मैंने सोचा कि देख लेंगे बाद में जो होगा, अभी फ़िलहाल तो अप्लाई कर दो। तो और जब हमको एग्ज़ाम के बारे में पता चला कि इस एग्ज़ाम से अगर निकालेंगे तो हम असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल होते हैं, तो उस समय मेरे पास काफ़ी काम था, मैं कुछ और काम कर रहा था, तो मेरे पास पढ़ने का बिल्कुल भी टाइम नहीं था, ठीक है। देखिए, जो लोग डिमोटिवेट हो रहे हैं कि यूजीसी नेट के बाद प्रोफेसर नहीं बन, मैंने ये बस बोला था आप लोगों को कि चांस कम होता है। ऐसा मैंने नहीं बोला कि चांस बिल्कुल होता ही नहीं है। देखिए, अगर आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो आप नेट और पीजी करके सीधा प्रोफेसर के लिए अप्लाई करेंगे, आपका इंटरव्यू होगा। अगर आपको पीएचडी वाले से ज़्यादा नॉलेज रहेगा तो आपको लेगा ना, पीएचडी वाले को क्यों लेगा। इसलिए आप लोग नॉलेज पे काम करिए। नॉलेज जितना आपका अच्छा होगा, जितना ब्रॉड होगा, आपका एकदम चांस है कि आपका सिलेक्शन होगा प्रोफेसर में। गेस्ट फैकल्टी में तो कभी भी हो सकता है, गेस्ट फैकल्टी में तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसलिए आप लोग डिमोटिवेट मत होइए, आप अपने काम पे लगे रहिए। तो जब पता चला तो पढ़ने का टाइम नहीं था। उसके बाद क्या हुआ कि जब मेरा एडमिट कार्ड आ गया, एडमिट कार्ड आया, उस जब जिस टाइम एडमिट कार्ड आया था, 10 दिन 15 दिन मेरे पास टाइम था पढ़ने का, तो मैंने उस टाइम भी नहीं पढ़ा था, क्योंकि मेरा काफ़ी इंपॉर्टेंट कुछ और काम कर रहे थे हम। तो मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था। आपको विश्वास नहीं होगा, बिना हम रिवीजन किए हुए, विदाउट एक पेज उल्टाए हुए, हम एग्ज़ाम हॉल पहुँच गए। बस एग्ज़ाम हॉल में हम मुझे ये पता था कि 150 क्वेश्चन रहता है, 100 का रहता है पॉलिटिकल साइंस का, 50 का रहता है मैथ रीजनिंग। मुझे मैथ रीजनिंग पता था और कुछ नहीं पता था कि इसमें इन्वायरमेंट पूछता है, टीचिंग एप्टीट्यूड पूछता है, मुझे कुछ भी नहीं पता था, ठीक है। तो ये मैं आपको सच बता रहा हूँ। तो जब मैं एग्ज़ाम हॉल गया, उसके बाद वहाँ पे स्ट्रेटजी बनाया 10 मिनट में कि कैसे कैसे क्या करना है, उसका एग्ज़ाम दिया, फिर मेरा रिजल्ट हो गया। तो चलिए मैं बताता हूँ आपको कि क्या था, कि आखिर एग्जैक्टली रीज़न क्या था उसमें। तो देखिए, सबसे बड़ा चीज़ ये था कि मेरा एक्सपेक्टेशन नहीं था एग्ज़ाम से। जैसे कि बहुत लोग एक्सपेक्टेड रहते हैं कि एग्ज़ाम नहीं होगा तो सब लूट जाएगा, तो मेरा एक्सपेक्टेशन कुछ नहीं था इस एग्ज़ाम से। चलो हो जाओ, नहीं हो जाओ, नहीं हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा रीज़न ये था कि मुझे बहुत कॉन्फिडेंस था। मैं मेरा मेरे साथ एक पॉजिटिव चीज़ है, मुझे ऐसा फील होता है कि मुझे कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा रहता है किसी भी चीज़ को लेके। पॉजिटिव कॉन्फिडेंस रहता है, आत्मविश्वास जिसको बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि ओवर कॉन्फिडेंस, नहीं, पॉजिटिव कॉन्फिडेंस रहता है कि मैं एग्ज़ाम निकाल सकता हूँ। तीसरा चीज़ ये है कि मुझे सेल्फ बिलीव बहुत ज़्यादा रहता है। अभी भी मुझे लगता है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मुझे सेल्फ बिलीव बहुत ज़्यादा है। ये मेरा पॉजिटिविटी है। शायद मुझे ये फील होता है कि ये मेरा पॉजिटिविटी है। मेरे अंदर सेल्फ बिलीव बहुत ज़्यादा, मेरा बिलीव कोई नहीं तोड़ सकता इस दुनिया का। मुझे अगर लगता है कि मैं ये काम करूँगा तो मैं कर लेता हूँ, और मैं कोशिश करता हूँ, भले हो ना हो, चाहे कोई कितना भी डिमोटिवेट क्यों ना करे। मैं किसी और को देखता ही नहीं हूँ कि वो क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, उसका सिलेक्शन हो गया, मेरा नहीं हुआ। मुझे करना है तो करना है, मुझे अच्छा लग रहा है तो अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ मेरे अंदर है। ये तीन चीज़ तो आपको मोरल चीज़ बता रहे हैं कि एक क्या बोल सकते हैं इसको, साइकोलॉजिकल चीज़। अब बताते हैं आपको कि नॉलेज के बेस पे क्या चीज़ मेरा ठीक था। मेरा जो पॉलिटिकल साइंस है, आपका पॉलिटिकल साइंस मेरा ऑप्शनल था, आपको बता चुके हैं। इसके लिए हम कोचिंग किए थे, तो मेरा इसमें पकड़ बहुत अच्छा था। सब्जेक्ट की जो समझ होती है ना, समझ, मेरी समझ बहुत अच्छी थी। मैंने रिवीजन कम किया था, लेकिन मेरी सब्जेक्ट की समझ थी। ये सब्जेक्ट में ये थिंकर ये बोल रहा है, वो थिंकर ये नहीं बोल रहा है। अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा था मेरा सब्जेक्ट का। तो सब्जेक्ट का समझ तो था ही,
उसका मेरा जो स्ट्रेटजी था एग्ज़ाम के लिए, जब एग्ज़ाम में हम गए तो स्ट्रेटजी जो था मेरा वो बहुत शानदार था। तो वो स्ट्रेटजी आपको थोड़ा हम बताना चाहते हैं कि स्ट्रेटजी आखिर था क्या। देखिए, एग्ज़ाम में आपको हम बता रहे हैं कि 100 क्वेश्चन था पेपर वन में, पेपर टू में, सॉरी, पेपर टू में था 100, पेपर वन में था 50। तो 50 में क्या था कि 5 कॉम्प्रिहेंशन पूछता था, 15 मैथ रीजनिंग। तो ये 20 तो हम 20 में 20 सही कर लिए, बचा 30। 30 में से अगर आप तुक्का भी मारिएगा ना, तुक्का भी मारिएगा तो 10 प्लस सही हो जाएगा आपका। तो 30 सवाल मेरा इधर सही हो गया था। इधर 100 है, 100 में 10 कॉम्प्रिहेंशन था, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पॉलिटी का सवाल बहुत ईजी होता है मेरे लिए, 7-8 पॉलिटी का सवाल था, 18 हो गया आपका। और ये आयर का इंटरनेशनल रिलेशन का सवाल 5-6 मेरे लिए बहुत ईजी था। तो 20-25 सवाल हमको आ रहा था एग्जैक्टली, 25 सवाल एग्जैक्टली आ रहा था। और 75 में अगर आप तुक्का भी मारेंगे ना, तुक्का मतलब कि तुक्का ही सेंस में कि आपको आता हो, जैसे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो आपको एक ऑप्शन पता है, बाकी के बारे में पता नहीं है, उस बेसिस पे आप मारेंगे 75 में, तो आपका 25-30 सही हो जाएगा। और मेरे पास नॉलेज था। इस ये सब स्ट्रेटजी के साथ इस एग्ज़ाम को हम पहले अटैम्प्ट में क्लियर कर लिए थे। तो ये स्ट्रेटजी हम आप सभी को एग्ज़ाम से पहले डिटेल्स में बताएंगे। इसलिए मैं आप लोगों को कहता हूँ कि जो भी लोग आप चैनल से जुड़े हुए हैं, अगर आप थोड़ा सा सीरियस रहिए तो एग्ज़ाम निकालने की गारंटी मेरी है, नेट निकालने की। ठीक है ना? चलिए, थैंक यू।